हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी सीएसएस की फर्स्ट क्लास है। तो इसके अंदर मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा कि सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है, और इस सिंटैक्स को समझकर कुछ चीज़ों को जो है हम स्टाइल दे के देखेंगे। अब जैसे ही आप देख सकते हैं कि एक H1 टैग है। आप अपनी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का कोई टैग यूज़ करते हैं, स्पैन H1 या पैराग्राफ का, तो उसको इस तरह से आपने जो है डिफाइन करना है। देन उसके अंदर आप करली ब्रेसेस के अंदर उसको स्टाइल दे सकते हैं। किस तरह से? सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी आती है, देन उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी हमारी कलर की है तो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे ब्लैक है। उसी के साथ यहाँ पे फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 12 पिक्सल है। तो यहाँ पे सिंपल उसको कलर जो है वो ब्लैक दिया गया और फॉन्ट साइज 12 पिक्सल दिया गया। तो इसको जो है हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे एक फोल्डर क्रिएट करना है CSS 2.0। देन इस फोल्डर को यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ और इसके अंदर इस इमेज को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वो हमारी सिंटैक्स वाली इमेज है। देन इसको हमने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है, जहाँ से डेस्कटॉप में CSS 2.0। ठीक है, तो तीन तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप कॉमनली index.html की फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर इस तरह से आप एक ब्लॉक कोड ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल दे देते हैं किसी भी किस्म का, जैसे मैं यहाँ पे भी CSS 2.0 दे देता हूँ। देन मैं यहाँ पे सबसे पहले H1 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको स्टाइलिंग किस तरह से दी जा सकती है कि आप यहाँ पे आएँ और एक style.css के नाम से एक फ़ाइल बना लें। देन क्या करें कि यहाँ पे लिंक करवा दें। उसके लिए आपने लिंक लगाना है। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी इस फाइल का नेम लिखना है style.css, इस तरह से। देन अब जो आपकी HTML फाइल है वो इस style.css के साथ लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट और टैग्स हैं, अगर आप उनको किसी भी किस्म की कोई स्टाइलिंग देते हैं तो वो इन पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि style.css में आ जाता हूँ और जैसे मैंने अभी आपको सिंटैक्स बताया बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पे H1 को डिफाइन करके यहाँ पे करली ब्रेसेस ले लेता हूँ। देन इसके अंदर अभी इसकी प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, तो मैं कलर एक मैंने प्रॉपर्टी दी। अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ तो मैं दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आके अब मैं उसको फॉन्ट साइज़ देना चाहता हूँ तो मैंने फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी लगानी है। देन उसके बाद कितने पिक्सल्स मैं रखना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे उसको बता के एंटर कर देना। ठीक है, तो कलर मैंने दिया है ब्लू, फॉन्ट साइज़ मैंने उसको दिया है 50 पिक्सल। अब क्या करते हैं कि अपनी इस index.html फाइल का कॉपी पास कर लेते हैं। देन ब्राउज़र पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आके जब देखेंगे तो हेलो डिजिटल वर्ल्ड जो है हमारे पास ब्लू कलर में आ गया और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है 50 पिक्सल पे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा होता है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग, यानी कि आप उस फोल्डर के अंदर ही फाइल बनाते हैं लेकिन वो HTML फाइल के अंदर नहीं होता। तो एक स्टाइल हमारा होता है इंटरनल। हेड के अंदर आप स्टाइल का टैग लगा के यहाँ पे आप उसको जो है, मैं यहाँ डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ लोरम, और ये एक पैराग्राफ मैंने क्रिएट कर लिया, उसमें डमी टेक्स्ट ऐड कर लिया। ठीक है, HTML के साथ। देन अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये है इंटरनल। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। तो इंटरनल स्टाइलिंग में क्या होता है कि हमारा स्टाइल टैग जो है उसी HTML वाली फाइल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा करली ब्रेसेस देने के बाद, उसमें मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी दी कलर की। ठीक है, तो कलर इसका मैंने रखा ब्लू। देन सेम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं, फॉन्ट साइज़ ऐड कर लिया कितने पिक्सल पे, 50 पिक्सल पे। ठीक है, या इसको हम रखते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, अब जब ब्राउज़र पे जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे पैराग्राफ देखने को मिल रहा है जिसका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है और फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल पे आ गया है। तो ये है हमारी इंटरनल स्टाइलिंग। देन एक होती है हमारी इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं H4 का टैग लगा लेता हूँ, या मैं H3 का लगाता हूँ, H4 बहुत छोटा हो जाएगा। H3 का टैग मैंने लगाया और मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड। देन इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है, मैं यहाँ पे एक मरतबा मज़ीद एंटर कर दूंगा। अब इनलाइन स्टाइलिंग ये होती है कि आप टैग के अंदर आके स्टाइल का टैग लगाते हैं और यहाँ पे जो भी आप प्रॉपर्टी उसको देना चाहते हैं आप वो दे के उसकी वैल्यू यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कलर मैंने देना है तो मैं यहाँ पे
ब्लैक दे देता हूँ। देन उसी के साथ अगर फ़ॉन्ट साइज़ की देनी है तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिख के देन यहाँ पे मैं उसको कर दूंगा 100 पिक्सल पे, ठीक है। तो ये हमारी होती है इनलाइन स्टाइलिंग। किसी भी टैग को अगर आपने स्पेसिफिक स्टाइल देना हो तो आप उसके इनलाइन आके इस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो इस तरह से उसी पेज में इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं और कुछ लोग जो है इस तरह से एक्सटर्नल फाइल बना के उसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका है। अगर आप एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं तो आपका काम, आपका कोड बहुत ही सफाई से होता है, आपको किसी भी किस्म की झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। अगर वो कोड आपका कोई फ्रेंड भी चाहे तो एडिट कर रहा है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी उसमें, क्योंकि उसको सारा कोड आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इनलाइन स्टाइलिंग है। अभी देख लेते हैं कि इसको 100 पिक्सल मिला है या नहीं मिला। कलर मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ रेड, ठीक है। तो ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। देन कहने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी टैग्स थे सब पे स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। इस वाले पे जो है स्टाइलिंग हमारी अप्लाई हो रही है इस हेलो वर्ल्ड पे एक्सटर्नल तरीके से, एक्सटर्नल। देन इस पैराग्राफ पे जो है हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है इंटरनल तरीके से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनल। और इसमें जो है हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है इनलाइन, इस तरह से, ठीक है। आगे स्टाइलिंग भी लगा देता हूँ, कॉपी किया, देन यहाँ पे आके स्पेस के साथ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आके स्पेस के साथ पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो 3 तरीके हैं यहाँ पे हमारे पास। एक्सटर्नल स्टाइलिंग, हमने अलग से फाइल बना के उसको स्टाइलिंग दी। देन नेक्स्ट था हमारा इंटरनल स्टाइलिंग, हमने हेड के अंदर ही स्टाइल का टैग लगाया और उसके अंदर अपनी जो हमारा टैग था उसको, स्पेसिफिक टैग को हमने जो है डिक्लेयर करके उसको प्रॉपर्टीज़ दी। देन ये है हमारी इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। तो तीनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस इससे आपके कोड में थोड़ा सा फ़र्क आता है। अगर तो आप सफाई से काम करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल फाइल बना के उसके अंदर आप एक अलग जगह पे स्टाइलिंग देते रहें ताकि आपका ये जो सारा HTML का कोड है ये डिस्टर्ब ना हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और मज़ीद चीज़ें देखेंगे उसमें।